हेलो गाइज, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सैलरी शीट हमने कंप्लीट कर रखा था। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है, जैसे ये सीरियल नंबर हो गया, ये एम्प्लॉय का नाम हो गया लाइक सत्यम कुमार, एंड यहाँ पर डेजिग्नेशन हो गया उसका क्लर्क, शिव शंकर, मैनेजर। ये कुछ एम्प्लॉय के हमने नाम लिखे हैं रैंडमली, और यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशन उसके जो भी एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस शीट को क्रिएट करना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम यहाँ पे किस मंथ का ये अब्सेंटी बना रहे हैं, तो उस पे जो है सॉरी किस मंथ का अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइक फरवरी का ये अटेंडेंस शीट बन रहा है। ओके, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेट जो है दे देते हैं डे। तो यहाँ पे जो डेट देंगे हम वो 1 फरवरी 2023, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे एक्चुअली में यहाँ पे जो 1-2-23 यहाँ पे हमने फरवरी दे ही दिया, तो यहाँ पे पूरा हमको नहीं चाहिए, ये मुझे सिर्फ 1 चाहिए, आगे 2 चाहिए और 3 चाहिए इधर, एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको सिलेक्ट रखते हैं और Ctrl+1 प्रेस करते हैं। Ctrl+1 शॉर्टकट की है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे कस्टम में, और जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं DDMMYY है, तो यहाँ पे हम इस सबको हटाएंगे, सिर्फ DD रहने देंगे। ओके, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 आ गया है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे 28 तक, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे ना कि इसको डिलीट कर देते हैं और वापस से हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये इतना इतना जो मतलब ये स्पेस बेकार का ये ले रहा है, सो हम इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं सबसे। हाँ, यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप कहीं पे भी डबल क्लिक करो, या फिर शॉर्टकट की है Alt+H+O+I, ठीक है, और ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाता है। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे डेज। तो डेज लिखने के लिए डेज तो यहाँ से आना चाहिए ना, यहाँ पे जो 1 तारीख को कौन सा दिन था, 2 तारीख को कौन सा दिन था, 3 तारीख को कौन सा दिन था, ये हम यहाँ पे चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, एंड ये इस D3 को सिलेक्ट करो, क्लिक करो इस पर, उसके बाद कामा, और मुझे जो डेज है उसका 3 लेटर चाहिए। जैसे अगर संडे है तो SUN चाहिए, सिर्फ मंडे है तो MON चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, D डाल दो, अगर एक और D डाल दें तो पूरा नाम आ जाएगा। सो मुझे 3 ही चाहिए, तो 3 ठो D हमने डाला, इंटर किया, और यहाँ पे इसको आप रोटेट कर दो ऊपर की ओर। कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे रोटेट टेक्स्ट अप, ठीक है, हो गया। अब इसको आप ड्रैग कर लो, तो आप देख सकते हो कि 1 फरवरी को वेडनेसडे था। आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो, 1 फरवरी को वेडनेसडे था, ठीक है, आ गया वो। अब इसको सिलेक्ट करो और ये ड्रैग कर दो आप इस तरफ, यहाँ तक ड्रैग कर दो। ओके, नाउ एक बार मैं ये फॉर्मूला फिर से दिखा दूं, F2 को प्रेस किया, आप जूम करके देख लो, जूम क्या फॉर्मूला है ये आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब यहाँ पे हमें प्रेजेंटी एब्सेंटी लगानी है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो यहाँ पे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक
D4 से लेकर के जो है आप सिलेक्ट कर लो यहां तक AE8 तक, ठीक है। और आपको डेटा वैलिडेशन लगानी है। डेटा वैलिडेशन भी हम यहाँ सीख लेंगे। तो डेटा में जाएंगे हम, डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा मेनू में जाएंगे और डेटा मेनू में जाने के बाद हमको जाना है डेटा टूल्स ग्रुप में, और डेटा टूल्स ग्रुप में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स अलाउ के अंदर एनी वैल्यू को हटा करके हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में हम लिखेंगे जो हमें यहाँ चाहिए, इस सेल में जो चाहिए बस वही लिखना है। प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A, अगर वो कोई CL वगैरह है तो CL के लिए CL, SL स्पेशल लिप के लिए SL, एंड ये 4 हमने डाल दिया। ओके कीजिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इस 4 के अलावा आप कोई भी अदर चीज नहीं डाल सकते हो, 5वां कुछ भी नहीं डाल सकते हो। जैसे प्रेजेंट ही हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एब्सेंट है तो एब्सेंट ही सिलेक्ट कर लिया, एंड शो ऑन। सो यहाँ पे क्या है ना कि इसके अलावा अगर आप कुछ भी डालना चाहते हो, जैसे मैं W डालता हूँ, नहीं लेगा वो, क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन लगा दिया। इन 4 के अलावा कुछ भी नहीं ले सकता है। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ राइट एरो से हम ये पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्लस R क्या होता है, फील राइट। कंट्रोल प्लस R, यहाँ पे ये इसको हटा दीजिए, कंट्रोल R, शिफ्ट कंट्रोल प्लस R ये हो जाता है फील राइट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारा फील हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ को एब्सेंट ही लगा देता हूँ, कुछ को एब्सेंट कर देता हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ पे लीजिए ए, कुछ CL, कुछ SL है ना, कुछ हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। नाउ जो है अब क्या करना है हमें, आप सेलेक्ट कीजिए जो भी प्रेजेंटी और एब्सेंटी है, जो भी प्रेजेंट और एब्सेंट है, इस अटेंडेंस को, पूरे अटेंडेंस को कहां से लेकर के D4 से लेकर के आपको सिलेक्ट करनी है AE8 तक को। अब इसमें हमको कुछ, हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं कि जो भी एब्सेंट है ना उसको हम रेड से शो करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट है उसको ग्रीन से। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए हमें जाना होगा होम मेनू में और यहाँ पे आएंगे हम स्टाइल ग्रुप में, स्टाइल्स ग्रुप में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल रूल, और हाईलाइट सेल रूल में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू में, और यहाँ पे जैसे P हमने लिखा, जो भी प्रेजेंट है उसको हम चाहते हैं ग्रीन फील विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। चलिए ये ओके। अब यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है उसका हमने फॉर्मेटिंग कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब एब्सेंट का, तो एब्सेंट के लिए अगेन इक्वल टू A। अब इसके लिए क्या है ना कि चलिए लाइट रेड, हालांकि आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में भी जाकर के फील्ड में आप यहाँ से भी ले सकते हैं, फॉन्ट ले सकते हैं, फील्ड ले सकते हैं, ओके। बट चलिए हम यहाँ से इसको यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी एब्सेंट है A है, उसमें ये जो है रेड फॉन्ट यहाँ पे, और फॉन्ट का जो मतलब कि जो फॉन्ट टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो आपका रेड हो गया और लाइट रेड से फील हो गया, जैसा हमने वहाँ सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है ना कि जैसे संडे है तो संडे को जो प्रेजेंट आ रहा है, एब्सेंट आ रहा है, ये नहीं रहना चाहिए। हम चाहते, क्योंकि संडे को तो वीकली ऑफ रहता है, तो संडे को वीकली ऑफ रहता है, तो हम चाहते हैं इसमें वीकली ऑफ लगाना। तो अगर आप वीकली ऑफ यहाँ पे टाइप करो, ये नहीं लेगा। सो फिर से इसमें डेटा वैलिडेशन को आपको एडिट करना होगा। उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे जो है डेटा मेनू में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे वीकली ऑफ। ठीक है, ओके। अब आप क्या करो, जो भी संडे है ना वहाँ पे वीकली ऑफ सिलेक्ट कर लो, ओके, और इसको ड्रैग कर लो। ठीक है, और सेम आप क्या करो, यहाँ पे जहाँ जहाँ संडे है चलिए यहाँ पे, और जहाँ भी संडे है ओके वीकली ऑफ, और यहाँ पे भी संडे। ठीक है, अब आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, और जैसे यहाँ पे जो ऑफ जो हाइड हो रहा है, छूट रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चलो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे कहीं पे भी ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना इस पे डबल क्लिक कर दो, या अल्ट HOI, चलिए डबल क्लिक कर देते हैं, हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने संडे को वीकली ऑफ कर दिया, बट हम चाहते क्या है कि ये जो संडे है ना, संडे का जो कलर हो वो कुछ मतलब कि अलग कलर हो जाए उसका, है ना। सो इसके लिए फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सपोज कि जो भी संडे है जिस दिन, उस दिन येलो कलर का यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगेन हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले तो मैं पूरे को यहाँ से लेकर के D2 से लेकर के और AE8 तक को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद होम में जाना है, होम में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाईलाइट सेल रूल में नहीं जाना है, इस बार हमें कहाँ जाना है, न्यू रूल में, न्यू रूल में, और यूज ऑफ फॉर्मूला आप देखेंगे न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे आप देखेंगे यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, तो इसको आप सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे आप। देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि फॉर्मूला डिसाइड करेगा कि किस सेल को फॉर्मेट करना है। सो यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे और इक्वल टू लिखने के बाद हम इस सेल को कर लेंगे सेलेक्ट, D2 को। अब यहाँ पे D2 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम संडे, और संडे को लिखेंगे हम किस में, इन्वर्टेड में, बिकॉज संडे स्ट्रिंग है उसको हम इन्वर्टेड में लिखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसको ताकि क्लियर दिखे। हाँ, ये आप देखो D2 जो है, D2 इक्वल टू हमने संडे लिखा, बट यहाँ पे देखो ये जो D के पहले डॉलर साइन है ये कॉलम को फिक्स करता है, और ये जो D के बाद यानी कि 2 के पहले जो है, 2 के बिफोर में जो आपको डॉलर है वो डॉलर रो को फिक्स करता है। तो यहाँ पे रो और कॉलम दोनों को हमने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे होगा क्या प्रॉब्लम कि यहाँ पे तो D2 में संडे है नहीं, संडे तो H2 में है। अच्छा, H2 में यानी कि H कॉलम में, D कॉलम में तो है नहीं, H कॉलम में। और उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा तो आगे O में है, तो कॉलम हम फिक्स नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगा। हाँ, रो फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि जितने भी संडे आ रहे हैं वो सेकेंड रो में ही है। आप देखोगे वो किस में है, सेकेंड रो में ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या होता है, कैसे रो फिक्स होता है, कैसे कॉलम फिक्स होता है। सो यहाँ पे हम कॉलम के पहले मतलब कि D के पहले वाला डॉलर को हटा देंगे, यानी कि हमने कॉलम को अनफिक्स कर दिया, बिकॉज डिफरेंट कॉलम में क्या है, डिफरेंट कॉलम में संडे है। अब यहाँ पे आएंगे, हम जूम आउट कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको येलो कलर देना चाहते हैं, येलो, और यहाँ पे ओके, और फाइनली ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है
जो भी संडे था आप देख पा रहे हैं कि वो येलो कलर का हो गया। तो ये हमने किया कैसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो आज अपने अटेंडेंस शीट में एक तो जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देखा और फिर डेटा वैलिडेशन का यूज भी देखा। हालांकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन का क्लास अलग से होगा। तो यहाँ पे जो है यहीं पे हम आज का क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो अटेंडेंस शीट पे ही रहेगा। अभी अटेंडेंस शीट पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा अटेंडेंस शीट पे वो अटेंडेंस शीट का पार्ट 2 रहेगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके।